मेरे बच्चे कैसे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना मत बोलिए कि लोग आपकी चुप्पी का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको फिर से सुनने के लिए बेताब रहें। खूबियों को देखकर कितने लोग प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन असली साथी वही होते हैं जो जिंदगी में उन दो कमियों को देखकर भी साथ नहीं छोड़ते। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। कभी भी उस व्यक्ति को नजरअंदाज मत कीजिए जो आपकी बहुत परवाह करता है, वरना एक दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर इकट्ठा करते करते आपने एक अनमोल हीरा खो दिया। जिंदगी का रास्ता खुद बनाना पड़ता है, और जिस तरह का रास्ता आप बनाते हैं उसी तरह की मंजिल भी मिलती है। एकांत हमेशा आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाएगा, और उस व्यक्ति से पूछिए कि कब और कितना दुखी होना है। संगीत के क्षेत्र में लोग अपने साथी की तलाश में होते हैं। जब तक उन्हें कोई बेहतर साथी नहीं मिलता वे नाचते रहते हैं। यह नृत्य केवल एक कला नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। इसलिए जब आप बोलते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बातों को इस तरह से प्रस्तुत करें कि लोग आपकी आवाज सुनने के लिए उत्सुक रहें। प्यार का इजहार करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन असली साथी वही होते हैं जो आपकी कमियों को स्वीकार करते हैं और आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है कि हमें उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। आजकल कभी कभी अधिक अच्छा होना भी एक बोझ बन सकता है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी अच्छाई को समझे या सराहे। इसलिए अपने आप को साबित करने की कोशिश में कभी भी अपने सच्चे दोस्तों को नजरअंदाज ना करें। जब आप किसी की परवाह करते हैं तो उसे नजरअंदाज करना एक बड़ा नुकसान हो सकता है। एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने एक अनमोल हीरा खो दिया है, जबकि आप पत्थरों के पीछे भागते रहे। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने रास्तों को खुद बनाना होगा। जिस तरह का रास्ता आप चुन सकते हैं उसी तरह की मंजिल भी आपको मिलेगी। यह आपके निर्णय और प्रयासों पर निर्भर करता है। एकांत में आप अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। यह आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाने का अवसर देता है। उस व्यक्ति से पूछें कि कब और कितना दुखी होना है, क्योंकि वे आपके जीवन के अनुभवों को समझने में मदद कर सकते हैं। संग का अर्थ है साथ या सहयोग। यह जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को समर्थन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पेट में भूख होती है तो झूठ बोलने का प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग अक्सर वर्तमान में जीने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैंने तो उसे वर्तमान में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों पर ध्यान मत दो, क्योंकि किस्मत तो उन लोगों की भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। केवल पंख होना आसमान में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, हौसला भी चाहिए। जिंदगी में पछताने की बजाय ऐसा कुछ करो कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्दों का उपयोग लापरवाही से मत करो, क्योंकि ये दोनों कभी आपस में नहीं होते और ना ही दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी यह समझना मुश्किल होता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत के हमेशा बड़ा खेल क्यों खेलती है। यह कितनी दुखद बात है कि जब वफादारी की बात होती है तो हम इंसानों की तुलना कुत्तों से करते हैं। कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर कम आते हैं, जबकि मीठे लोग समय पर धोखा दे जाते हैं, जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं होता।
श्री कृष्ण के इस कथन में जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छुपाया गया है। यह हमें यह समझाता है कि जीवन में भूख केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकती है। जब हम भूख महसूस करते हैं तो यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। झूठ बोलने का प्रेम, जो कि एक नकारात्मक गुण है, हमें यह सिखा सकता है कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व क्या है। कई लोग वर्तमान में जीने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का कहना है कि उन्होंने उसे अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लिया है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अतीत या भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। हाथों की लकीरों पर ध्यान न देने की सलाह देते हुए श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि किस्मत केवल उन लोगों की होती है जो मेहनत करते हैं, चाहे उनके पास शारीरिक रूप से कुछ भी न हो। पंख होना यानी केवल साधनों का होना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने हौसले और आत्मविश्वास को भी मजबूत करना होगा ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि हमें अपने कार्यों में ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो हमें छोड़ दे वह पछताए। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है कि हमें अपने कार्यों में उत्कृष्टता लानी चाहिए ताकि लोग हमारी कमी को महसूस करें। समय और शब्दों का महत्व भी इस कथन में उजागर किया गया है। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, उपशब्दों का भी वही हाल है। इसलिए हमें इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अच्छे इंसान के साथ किस्मत का खेल खेलना यह एक दुखद वास्तविकता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी अच्छे लोग भी कठिनाइयों का सामना करते हैं और यह समझना मुश्किल हो सकता है कि ऐसा क्यों होता है। अंत में वफादारी की तुलना कुत्तों से करना एक गहरी सोच को दर्शाता है। यह हमें यह बताता है कि इंसान की वफादारी की तुलना में कुत्तों की वफादारी को अधिक सराहा जाता है, जो कि एक दुखद स्थिति है। हाथों की लकीरों पर ध्यान न देते हुए सलाह देते हुए श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि किस्मत केवल उन लोगों की होती है जो मेहनत करते हैं, चाहे उनके पास शारीरिक रूप से कुछ भी ना हो। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी मेहनत और प्रयास ही हमारी सफलता का आधार होते हैं। किस्मत का खेल केवल उन लोगों के लिए है जो अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं। पंख होना यानी कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब हम अपने प्रयासों से और अपने सपनों को साकार करते हैं तो हम वास्तव में अपने पंखों को फैलाते हैं और जीवन की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होते हैं। वह खुद चलकर आए तो ही खुशी होती है। संगत का ध्यान रखें, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहें या ऐसे शब्द बोलें जो माँ से भी ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखें, प्रेम और करुणा दूसरों के लिए करें। यही जीवन का व्याकरण है। एक बार एक साधु ने भगवान पर पूरा भरोसा किया, लेकिन जब बाढ़ आई तो लोग उसे बचाने नहीं आए। भगवान ने उसे 3 बार बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। इसी तरह जीवन में भी ईश्वर हमें कई मौके देता है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए जो भी करना है आज ही शुरू कर दें। कोई भी अच्छा मौका हाथ से जाने ना दें, क्योंकि एक बार वह मौका चला जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके इरादे दृढ़ हों और दिल से प्रेम करता हो, वह व्यक्ति एक अच्छे कांटे की तरह होता है। इसमें थोड़ा दर्द जरूर होता है, लेकिन जीवन भर की राहत मिलती है। यदि किसी को एक बार माफ कर दिया जाए तो वह समझदार है। दूसरी बार माफ करना धर्मात्मा का लक्षण है, लेकिन तीसरी बार माफ करना अज्ञानता है। जीवन की सबसे कीमती चीज वर्तमान काल है, जिसे एक बार चले जाने के बाद
पूरी दुनिया की संपत्ति से भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए हमारे विचारों पर ध्यान देना चाहिए, न कि शब्दों पर। जैसे मौसम में बदलाव आता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला लेते हैं तो पहले बातचीत कम कर देते हैं, लेकिन गलती सुधारने वाला वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को नहीं छोड़ना चाहता। क्रोध तो होता है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम खुश हो सकते हैं, लेकिन जब दिल दुखता है तो पुराने की याद आती है। हर चीज की मरम्मत हो सकती है, लेकिन एक बार विश्वास टूट जाने पर वह कभी वापस नहीं जुड़ता। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह ना करता हो। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा है कि अकेले रहो, क्योंकि कम से कम सुकून तो यह रहेगा कि कोई है ही नहीं। जब लोग रिश्ता तोड़ते हैं तो पहले बातचीत कम कर देते हैं,